नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। अंतिम उद्देश्य एकता, अखंडता, समावेशी विकास तथा लोक कल्याण है। हमारी सरकार ने विगत 10 माह में लोकतंत्र के इन्हीं लक्ष्यों को धरातल पर उतारने का प्रतिदिन प्रतिबद्ध पुरजोर सशक्त आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत के ध्वंसों का सामना हुआ जिसके विषय में पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। हमें एक अनदेखे और अनजाने शत्रु से साहसी और दूरदर्शी फैसलों ने पूरे देश को इस बीमारी से लड़ने का नया हौसला दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के जान है तो जहान है कि आह्वान के साथ सही समय पर लॉकडाउन के ऐलान से जहां लाखों नागरिकों के कारण देश के आम आदमी की आजीविका भी सुरक्षित नहीं, के प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार ने शपथ लेते ही कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिना एक भी पल गवाए द्रुत गति से कार्य करना प्रारंभ किया। मार्च 2020 के उस कठिन समय में कोविड-19 को लेकर प्रदेश में अनेक चुनौतियों में महामारी खड़ी थी। चारों ओर भय, अनिश्चितता, निराशा, आशंकाओं का वातावरण था। सरकार ने 2 मोर्चों पर एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। पहला कोरोना आपदा प्रबंधन और दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। इसके अंतर्गत राज्यव्यापी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सामुदायिक सर्वेक्षण के आधार पर संक्रमितों एवं उनके संपर्क में आए संभावित संक्रमितों की पहचान की गई ताकि ऐसे व्यक्तियों को क्वारंटाइन कर संक्रमण के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री प्रभावितों के उपचार के लिए सैंपलिंग, टेस्टिंग, पीपीई किट, ऑक्सीजन बेड्स आदि की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम था कि मार्च 2020 में जहां राज्य की टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 और टेस्टिंग लैब की संख्या 3 थी, वहीं वर्तमान में यह क्षमता बढ़कर क्रमशः लगभग 54,000 और 32 हो गई है। मार्च 2020 में प्रदेश में कोविड हेतु 2,428 जनरल बेड्स, 230 ऑक्सीजन बेड्स और 537 आईसीयू बेड्स उपलब्ध थे, जो अब बढ़कर 5,204 जनरल बेड्स, 9,565 ऑक्सीजन बेड्स और 3,837 आईसीयू बेड्स हो गए हैं। इसी प्रकार 10 माह पूर्व पीपी किट्स की उपलब्धता लगभग 18,000 और टेस्टिंग किट की उपलब्धता मात्र 620 ही थी, जबकि वर्तमान में हमारे पास 3,52,000 से अधिक पीपी किट एवं लगभग 2,42,000 टेस्टिंग किट उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों पर निर्भरता समाप्त करते हुए संक्रमित मरीजों को उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अस्पतालों का भार कम करने एवं कोविड लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान के लिए प्रदेश में 707 फीवर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। राजधानी तथा ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता आदि प्रमुख कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के मार्गदर्शन, राज्य सरकार के प्रयास 5% से भी कम हो गई है। वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के प्रारंभ होने से आशा की नई किरणों का संचार हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का कार्य मध्य प्रदेश में सुनियोजित रणनीति के साथ प्रारंभ हो चुका है। सबका मुक्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर है। जहां तक अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का प्रश्न है, राज्य सरकार ने विगत 10 माह में इस मोर्चे पर भी प्रभावी ढंग से कार्य किया है। लॉकडाउन के दौरान लगभग 14,98,000 प्रवासी श्रमिक मध्य प्रदेश लौटकर आए और बड़ी संख्या में अन्य श्रमिकों द्वारा मध्य प्रदेश से होकर अपने गृह राज्य के लिए आवागमन किया गया। प्रवासी श्रमिकों को राज्य का अतिथि मानकर शासन प्रशासन के साथ ही प्रदेश के समाज सेवी संगठनों, गणमान्य नागरिकों और आम जनता ने अपने हृदय के द्वार खोल दिए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना लागू कर 1,55,000 श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अंतरित की है। प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े श्रम सिद्धि अभियान के माध्यम से अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुशल प्रवासी श्रमिकों को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, आहार अनुदान योजना, संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति भुगतान, खाद्य सुरक्षा भत्ता, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा राशि, प्रतिभा प्रोत्साहन राशि, फसलों के नुकसान एवं कीट व्याधि की राहत राशि, आवास योजना की राशि, स्व सहायता समूह को ऋण राशि, पत्र विक्रेता। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मैन ऑफ आइडियाज है, जो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कोरोना आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दरअसल
से उठे बहुआयामी संकटों को समाधान में बदलने की एक क्रांतिकारी पहल है। मुझे आपको अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को निर्मित कर इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। नीति आयोग भारत सरकार के विभागीय मंत्री समूह का गठन किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण हेतु निर्धारित प्रत्येक आउटपुट एवं आउटकम लक्ष्यों की उपलब्धि में परिवर्तित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश की सरकार आम जनता की सरकार है और जनता की सेवा ही सरकार के लिए मासूम बेटियों की जिंदगी तबाह करने वाले, कानून को हाथ में लेकर लोगों का हक छीनने वाले और अवैध तथा काला कारोबार करने वाले असामाजिक तत्वों से सरकार रेत माफिया, चिट फंड माफिया, साइबर माफिया, मिलावट माफिया, राशन माफिया, चिन्हित अपराधी, हिस्ट्री सीटर, बदमाश से अधिक निवेशकों को लगभग 680 करोड़ रुपए की राशि वापस कराई गई है। प्रदेश में एवं ट्रक तथा 111 जेसीबी आदि जब्त की गई है। प्रदेश में शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ रुपए मूल्य की 4,05,000 लीटर अवैध शराब तथा इसके परिवहन में प्रयुक्त 200 4 पहिया वाहन और 300 चलने वाले 20 कारोबारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की गई है तथा 144 मिलावटखोरों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। खाद्य सामग्री में मिलावट करने के दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दंड विधान में संशोधन कर 6 माह के कारावास की सजा के स्थान पर अब आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020 में नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार और हत्या के मामलों में 5 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। प्रदेश की बेटियों के अपहरण और गुमशुदगी की घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 4000 से अधिक गुमशुद बेटियों को दुष्टों के चंगुल से छुड़ाया गया है। राज्य सरकार की त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की बदौलत प्रदेश में अप्रैल से दिसंबर 2020 के मध्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 15% की कमी आई है। महिला अपराधों के विरुद्ध सामाजिक जन चेतना लाने तथा महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से जन जागरण हेतु सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जनता के बीच से उन असली हीरोज की भी पहचान की जाएगी जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई है। आत्मनिर्भरता की भव्य इमारत सुशासन की नींव पर टिकी है। प्रदेश के नागरिकों के काम सरलता से सुविधापूर्ण ढंग से हो, उन्हें अपने कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर न लगाना पड़े और बिना किसी कठिनाई के ईमानदारी से उन्हें सरकारी सेवाएं एवं लाभ प्राप्त हो, यही सुशासन का केंद्र बिंदु है। कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1796 किलोमीटर लंबी नई सड़कों, 1856 किलोमीटर वे को भी आकार दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी टोल प्लाजाओं को कंप्यूटरीकृत एवं स्वचालित किए जाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। प्रदेश की सड़कों एवं पुलों के बेहतर संचालन संधारण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित रोड एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम एवं वर्क मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर स्थापित किए जा रहे हैं सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बहनों की एक पीड़ा यह थी कि उन्हें पीने का पानी भरकर लाने के लिए अपने घर से दूर हैंडपंप, कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी अथवा अन्य जल स्रोतों पर पहले जाना पड़ता था। अभी तक इस कार्य में उनका अधिकांश समय ऊर्जा और संसाधन खर्च हो जाया करता था, लेकिन अब यह परिदृश्य बदलने लगा है क्योंकि सरकार ने हर घर नल से पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प 50,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और 225 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। सरकार नर्मदा जल विवाद अभिकरण द्वारा अधिसूचित पंचायत के माध्यम से प्रदेश को आवंटित 18.25 करोड़ MAF जल का वर्ष 2024 तक 3,200 करोड़ रुपए की दावा राशि का भुगतान संभव हो सका। अब तक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8,699 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उद्यान की फसलों के बीमा के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इस वर्ष खरीफ 2020 के दौरान प्रदेश में हुई अतिवृष्टि और तीव्र आंधी के कारण 45,50,000 से अधिक किसानों को
फसलों के हुए नुकसान की राहत राशि का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है ताकि किसानों को क्षतिपूर्ति शीघ्र प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रारंभ से अब तक प्रदेश के लगभग 77 लाख किसानों को कुल 6,815 करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में हम सभी पात्र किसानों को वर्ष में 4,000 रुपए का भुगतान 200 को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है। भारत से 100 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी है। इस निधि के माध्यम से पूरे प्रदेश में कृषि अधोसंरचना का जाल बिछाया जाएगा। हमारी सरकार में हमारी मजदूरों, दिव्यांगों और निराश्रितों का है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए अनवरत कार्य करना सरकार का राज धर्म है और सरकार इसके लिए सदैव संवेदनशील एवं तत्पर रही है। गरीबों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रारंभ किया। संबल योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि वो जन्म से पहले ही गरीब का हाथ थाम लेती है और जीवन पर्यंत उसका साथ नहीं छोड़ती। प्रसूति, प्रतिभा, प्रोत्साहन, चिकित्सा, दुर्घटना, दिव्यांगता एवं अंत्येष्टि पर प्रदान की जाने वाली सहायता के परिणाम स्वरूप यह योजना निर्धनों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 61,000 से अधिक हितग्राहियों को लगभग 457 करोड़ रुपए के हित लाभ दिए गए हैं। प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 48,63,000 वृद्धजनों, निराश्रितों देश में विजय के लिए तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को सुगमता से उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने नए प्रतिमाह 99 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड का निर्माण कर मध्य प्रदेश संख्या के आधार पर देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में प्रत्येक पात्र परिवार के कम से कम एक सदस्य का कार्ड अब बन चुका है। इंदौर तथा रीवा में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जन सेवा में समर्पित किया। वेलनेस सेंटर इंदौर में प्रारंभ किया गया है, जहां विश्व स्तरीय आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से का कार्य प्रारंभ करके राष्ट्र की अनमोल मानव संपदा बन जाते हैं उद्योगों, और इसलिए कौशल उन्नयन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विगत 10 माह में प्रदेशों को कौशल विकास के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है। भोपाल में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सभी जिलों में विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है। इन उत्पादों को अब तक 73,600 से अधिक समूह को 984 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। स्व सहायता समूह को ऋण स्वीकृति में मध्य प्रदेश यात्री में मचान से वन्य प्राणियों का अवलोकन, तारामंडल अवलोकन, साइकिलिंग, नौकायन, हाथी पर बैठकर वन भ्रमण एवं हाथी दर्शन एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपने माननीय हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तथा उन्हें सम्मान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। इसी हर्ष उल्लास और आनंद की अभिव्यक्ति परेड के द्वारा हर्ष फायर के रूप में की जाएगी। प्रस्तुत है अगली गतिविधि शिक्षक श्री अनिल कबरेती के मार्गदर्शन। आप सभी के लिए एक सूचना। वर्तमान में कोरोना का संक्रमण प्रभावी है, इसलिए मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनके घर जाकर ही सम्मानित किया जाएगा। आप आगे इस तरह जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु शीघ्र उपस्थित हो। मध्य प्रदेश बैंक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले छात्र छात्रा तैयार है।
ज्यादा